वहीं देखिए, राजस्थान में बार से तबाही मची हुई है। सवाई माधोपुर, बूंदी और टोंक में हालात सबसे ज्यादा खराब है। कई फीट तक पानी भर जाने के कारण गांव के गांव पानी में डूब गए हैं, सड़कें पानी में बह गई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग किसी तरह से जिंदगी जीने को मजबूर हैं। टोंक में आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। अभी वहां के हालात कैसे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। आसमान से कहर बरसा, जमीन पर उतरी तबाही। और अब ड्रोन तस्वीरों में जो दिख रहा है वो दिल दहला देने वाला मंजर है। टोंक के उनियारा में सड़कों पर उतरे सैलाब के चलते सड़क के कई हिस्से ऐसे बह गए जैसे कागज के टुकड़े हों। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पानी का स्तर भले ही कम न हुआ हो, लेकिन यहाँ सैलाब की तबाही के निशान ताजा हैं। ये राजमार्ग उनियारा को बीच शहर से आगे जोड़ते हुए फिर आगे टोंक शहर की ओर जाता है और इस शहर पर भी लगभग 400 से 500 मीटर कई की जो लंबी सड़क है वो अभी भी डूबी हुई है। पानी का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन जैसे जैसे देखिए जो ऊंचे थोड़े इलाके हैं यहाँ पर अभी भी ऐसे मानिए ऐसे नदी चल रही हो, यहाँ पर भी नदी सड़क पर उतरी हुई है और ये प्रवाह लगभग पीछे 500 मीटर तक दिखाई दे जा रहा है। आगे बस स्टैंड है वो भी जलमग्न है, जितने लोग जा रहे हैं। हालांकि ये स्थिति इसलिए बेहतर हुई है क्योंकि 48 घंटों में पानी का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी आगे से जो नदियां आ रही हैं वो इस पानी में अपने साथ एक बहाव लेकर के आ रही हैं। कहीं घर और दुकानें डूबी हैं, तो कहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बाढ़ में समा गई हैं। सरकारी दफ्तर का पूरा परिसर भी जलमग्न है। उनियारा तहसील में तो तहसील के ठीक बगल में जो प्रांगण है वो पूरा जलमग्न है और यहाँ भी पानी रुका हुआ नहीं है, इस पानी में भी बहाव है। दरअसल ऊपर के इलाकों से जो पानी आ रहा है वो आगे टूंक और फिर उसके बाद जो है बूंदी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर तहसील का ब्लॉक है, तो तहसील का पूरा प्रांगण है, तो तहसील की जो मुख्य बिल्डिंग है वहां पानी उतर चुका है, लेकिन इसके बगल के ब्लॉक में जितने भी और इमारतें हैं ये पूरी तरह से पानी है। हालांकि पानी का जो स्तर है वो बता रहे हैं स्थानीय लोग कि 1 से 1.5 फीट नीचे आ चुका है। यानी अगर इस जगह पर मैं 24 घंटे पहले 48 घंटे पहले होता तो संभवतः मेरी कमर से ऊपर मेरे सीने तक पानी हो सकता था। पानी की गहराई कुछ इतनी ज्यादा थी। यहाँ भगवान भैरव का मंदिर भी 3 से 4 फीट तक पानी में डूब चुका है, जबकि स्थानीय लोग बताते हैं कि 48 घंटे पहले यहाँ 8 फीट से ज्यादा पानी था। मंदिर प्रांगण के डूबे हुए दरवाजे सैलाब की तबाही की गवाही दे रहे हैं। मैं उस मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। भैरव मंदिर जो है यहाँ पे नीचे आरसीसी की सड़क है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन वो बता रहे हैं कि जब पानी का स्तर है 1 से 2 फीट 3 फीट कम हुआ है, यानी अगर 24 घंटे पहले 48 घंटे में आता तो संभवतः यहाँ डूब भी जाता। ये मंदिर है, मंदिर का इलाका है, पूरी तरह से डूबा हुआ है। जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित थे उसमें टोंक था, उनियारा कस्बा भी था। शहरों के अंदर भी कई इलाकों में जो जलस्तर है वो कम होने लगा है, लेकिन अभी भी ये जमा हुआ पानी नहीं है, बहाव बहुत ज्यादा है और अगर बारिश से राहत नहीं मिलती है तो स्थिति और यहाँ पर बिगड़ेगी। उनियारा को टोंक से जोड़ने वाली सड़क भी डूब गई है। सड़क किनारे दोनों ओर कई फीट तक पानी है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये उनियारा की कृषि मंडी का दफ्तर है। यहाँ जब पानी उतरा तो दफ्तर में साफ सफाई शुरू की गई। बाढ़ के चलते मंडी दफ्तर की बाहरी दीवार भी गिर गई। जो कृषि मंडी है वहां पर जो पानी का स्तर था वो 3 से 4 फीट से भी ज्यादा था। ये उसकी बाहरी दीवार है, जब पानी आया अपने साथ इतना बहाव था कि पूरी की पूरी दीवार यहाँ धराशायी हो गई। अब दफ्तर में पानी का स्तर देखिए, पानी तो उतर गया है लेकिन निशान छोड़ गया और उस निशान से आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए मेरे सीने तक पानी है, 4 से 5 फीट का पानी यहाँ जमा था। अब धीरे धीरे पानी उतरा है तो दरअसल अब जो भी कुछ बचा था वो सब खत्म हो चुका है। ये CPU है, मॉनिटर है, कंप्यूटर है, दफ्तर का जो भी सरकारी सामान था वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका। अब सफाई कर्मचारी जो है वो साफ कर करके एक एक हिस्सा निकाल रहे हैं। मॉनसून ने राजस्थान में इस बार ऐसी तबाही दिखाई है कि पिछले 2 महीनों से पूरा प्रदेश लगातार बाढ़ की चपेट में है। यहाँ बाढ़ की विभीषिका ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। आशुतोष मिश्रा, टोंक आज तक। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस वक्त टोंक में ही है। आपको आशुतोष की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो राजमार्ग है इसके बहुत सारे हिस्से जो अभी भी डूबे हुए हैं और इसीलिए सड़कों पर छोटी मोटी गाड़ियों के आने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। हालांकि घरों के पास से पानी उतरने लगा है, लेकिन राजमार्ग पर जो स्थिति दिखाई दे रही है कि अगर ये ट्रैक्टर ना हो तो इस पर से आना जाना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें उस पार से इस पार दरअसल स्थिति का आकलन करने के लिए, देखने के लिए आना पड़ा। ये देखिए दुकानें किस तरह से पूरी तरह से जलमग्न हैं।
गिर चुकी हैं। और वो इसलिए क्योंकि पानी सिर्फ आया नहीं, बाढ़ नहीं आई यहाँ पर, इस पानी में बहाव था, बहाव के साथ उसमें एक ताकत थी, तो उसने हर चीज को धकेलने की कोशिश की। बिजली को रिस्टोर कर लिया गया है। इन ज्यादातर इलाकों में, दुकानों में जहां पानी था, धीरे धीरे उतरने लगा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये तबाही के वो निशान हैं जो टोंक में, आसपास के कई जिलों में यह आपदा छोड़ गई है। कई जगहों पर हम जो देख रहे हैं, दुकानें भरभरा करके गिर गई हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा राजस्थान में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो संख्या है खासकर नुकसान की, वो बहुत ज्यादा है। ये देखिए, दुकानें हैं, लोगों के घर हैं, सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ ने, सैलाब ने सब कुछ डुबा दिया है। राजस्थान में बाढ़ से पिछले 30 घंटे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। कई जिलों में आज भी ऑरेंज अलर्ट है, लिहाजा स्कूलों को बंद किया गया है। अलग अलग शहरों में कैसे बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है, उसकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एयरपोर्ट पर एक जीप जो है वो पलटी खा गई है। उसमें एक औरत और एक आदमी है। इसमें इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। नदी में उफान के बीच पलटी जीप और जिंदगी से जंग लड़ते 3 लोग, सब के सब जीप के ऊपर चढ़े हैं और जैसे तैसे लहरों से जंग लड़ रहे हैं। सफेद रंग की ये जीप जब नदी के बीच पानी के तेज प्रवाह में पलटी तो कैसे कोहराम मच गया, देख लीजिए। तस्वीरें पाली के सुमेरपुर के पास बहने वाली जवाई नदी की है, जहां एक जीप नदी के बीच पहुंचते ही पलट गई। पानी की धार इतनी तेज थी कि सभी लोग किसी तरह जान बचाकर जीप के ऊपर बैठ गए। पहले तो बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में वहां से निकल नहीं पाए। लेकिन इसी बीच उनके लिए फरिश्ते बनकर आए इसी गांव के बहादुर लोग, जो बिना एक पल गवाए नदी में रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। तैरते हुए जीप तक पहुंचे। इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारी कमेटी, नूरानी जाजम कमेटी। एयरपोर्ट पर एक जीप जो है वो पलटी खा गई है। उसमें एक औरत और एक आदमी है। इसमें इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। पानी में लगातार उफान के चलते ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जाबाज लोग रस्सी के सहारे जीप तक पहुंचने के बाद बिना देर किए फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। उन्हें एक एक करके जीप से नीचे उतारा और फिर किसी तरह से रेस्क्यू कर सैलाबी भंवर से बाहर निकाला। धौलपुर से होकर गुजर रही चंबल और पार्वती नदियों ने भी तबाही मचा दी है। दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। हालांकि अब चंबल का पानी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये है करौली और सवाई माधोपुर के बॉर्डर का काठरा गांव, जहां बाढ़ का पानी फिर से डराने लगा है। गांव चारों ओर से पानी में घिरे हुए हैं। राहत बचाव में जुटी टीम लोगों तक पहुंचने के लिए बोट का सहारा ले रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मानसून ऐसे ही सक्रिय रहेगा, यानी बारिश का दौर जारी रहेगा। जो भारी बारिश की संभावना है वो दक्षिणी राजस्थान यानी उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में अगले 2-3 दिन भारी से कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जो हाड़ौती क्षेत्र में 2-3 दिन पहले जो अतिवृष्टि जैसी परिस्थिति हुई थी, फिलहाल अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के कुछ स्पेल्स ही होने की संभावना है। हालांकि अगले 5-7 दिनों के दौरान ज़्यादातर इलाकों में मानसून गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। केवल दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, जालौर, सिरोही और जो आसपास के इलाके हैं, इनमें भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में इस वक्त आसमान से कहर बरस रहा है। जमीन पर तबाही उतर आई है। गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। अलग अलग जगहों से कुदरती कोहराम की तस्वीरें प्रशासन के इंतजाम पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।